हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं खुशबू कांरे आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आज पढ़ाऊंगी लिंग, और लिंग बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो चलिए इस मज़ेदार क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ेंगे लिंग। लिंग का पहले हम लोग जानेंगे अर्थ। लिंग का अर्थ क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे लिंग का परिभाषा। उसके बाद लिंग के कितने भेद होते हैं। उसके बाद लिंग के भेद का परिभाषा जानेंगे उदाहरण सहित। उदाहरण दूंगी तभी आप लोग को समझ में आएगा। उदाहरण नहीं दूंगी तो आप लोग को समझने में कठिनाई होगी। तो चलिए लिंग को समझते हैं। लिंग क्या है। पहले हम लोग लिंग का अर्थ जानेंगे। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। स्त्री और पुरुष को पहचानने का चिन्ह होता है लिंग। लिंग का अर्थ ही होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। किसी को पहचानने का, स्त्री है या पुरुष है, इसको कैसे पहचाने, उसी को लिंग कहते हैं। लिंग का परिभाषा है जिस चिन्ह से स्त्री या पुरुष का पहचान हो। क्या है? जिस चिन्ह से स्त्री या पुरुष का पहचान होती है उसी चिन्ह को लिंग कहते हैं। यहाँ भी है चिन्ह। क्या इसका अर्थ ही है? चिन्ह। तो यहाँ भी परिभाषा में भी दिया है जिस चिन्ह से स्त्री या पुरुष का पहचान होती है उसी चिन्ह को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला स्त्रीलिंग। पहला क्या है? स्त्रीलिंग, जिसे स्त्री कहते हैं या तो महिला कहते हैं। उसके बाद है पुल्लिंग। पुल्लिंग जिसे कि पुरुष कहते हैं। पुरुष यानी कि लड़का। अब नोट में दिया है एक चीज, अंग्रेजी में लिंग के 4 भेद होते हैं। अंग्रेजी में कितना पढ़ने को मिलेगा? 4 भेद पढ़ने को मिलेगा। और संस्कृत में 3 भेद पढ़ने को मिलेगा लिंग का। तो आप लोग संस्कृत और इंग्लिश में ये सब पढ़ लीजिएगा। तो अब जानेंगे स्त्रीलिंग का परिभाषा और पुल्लिंग का परिभाषा क्या। उदाहरण सहित जानेंगे और समझेंगे क्या है लिंग और लिंग को कैसे पहचाने। पहला भेद क्या है? स्त्रीलिंग। पहला भेद क्या है? स्त्रीलिंग। इसका परिभाषा है जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव में जिसमें जान हो उसे सजीव कहते हैं, जिसमें जान हो। क्या है? कुत्ती, ये स्त्रीलिंग है। कुत्ती क्या है? स्त्रीलिंग है। घोड़ी, घोड़ा को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? घोड़ी। और घोड़ा पुल्लिंग हो गया। उसके बाद लड़की, लड़की ये स्त्रीलिंग है और लड़का पुल्लिंग हो जाएगा। सीता, ये किसी का नाम है। सीता ये क्या है? स्त्रीलिंग है। और यहाँ रहता राम, तो ये क्या हो जाता? पुल्लिंग हो जाता। लेकिन यहाँ सीता है तो ये स्त्रीलिंग है। उसके बाद निर्जीव में जिसमें जान ना हो उसे निर्जीव कहते हैं। निर्जीव में इमारत, स्त्रीलिंग में है इमारत। पुल्लिंग में इसको मकान कहते हैं। पुल्लिंग में इसको मकान कहते हैं। इमारत को पुल्लिंग में मकान कहते हैं। उसके बाद पत्रिका, पत्र को स्त्रीलिंग में पत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्रिका कहते हैं। और पुल्लिंग में पत्र कहते हैं। उसके बाद हवा, हवा क्या है? स्त्रीलिंग है। हवा, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हवा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, लेकिन कंफर्म है कि हवा स्त्रीलिंग है। हवा क्या है? स्त्रीलिंग है। उसके बाद है भाव। सच्चाई, सच्चाई क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है सच्चाई। उसके बाद है बुराई, बुराई क्या है? स्त्रीलिंग है। इसके बाद है ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? स्त्रीलिंग है। उसके बाद हो जाता है बेईमानी, बेईमानी क्या है? स्त्रीलिंग है। ये सब स्त्रीलिंग है। उसके बाद है दूसरा पुल्लिंग। दूसरा भेद क्या है? पुल्लिंग। इसका परिभाषा है जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। उसके बाद जैसे सजीव में, सजीव आपको बता दी हूँ कि क्या किसे कहते हैं? सजीव। सजीव में कुत्ता, कुत्ता जिसमें जान हो उसे सजीव कहते हैं। तो इसमें जान होता है, कुत्ता में जान होता है। इसको मारने पे चोट लगता है, दर्द होता है। कुत्ता क्या है? पुल्लिंग है। और कुत्ती क्या है? स्त्रीलिंग है। उसके बाद है घोड़ा। घोड़ा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? घोड़ी। यहाँ क्या है? घोड़ी। आइए पुल्लिंग रूप क्या है? घोड़ा। उसके बाद है लड़का। लड़का क्या है? पुल्लिंग। और यहाँ लड़की स्त्रीलिंग है। उसके बाद राम, राम के जगह पर यहाँ स्त्रीलिंग में क्या है? सीता। और यहाँ पुल्लिंग में राम है, तो ये पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ये पुरुष है। उसके बाद है निर्जीव। निर्जीव में मकान, मकान को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? इमारत। इमारत कहते हैं स्त्रीलिंग में और मकान कहते हैं पुल्लिंग में। उसके बाद पत्र, पत्र को क्या कहते हैं स्त्रीलिंग में? पत्रिका। क्या कहते हैं? पत्रिका। उसके बाद है पवन। पवन क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद भाव में बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद लड़कपन, लड़कपन भी पुल्लिंग है। उसके बाद सुख दुख, ये थोड़ी कहते हैं सुख दुख आती है, ये बोलते हैं सुख दुख आता है।
क्या बोलते हैं, सुख दुख आते रहता है। ये नहीं बोलते कि सुख दुख आती रहती है। तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अब है सभा। सभा क्या है, सभा क्या है, आप लोग कमेंट बताइए सभा क्या होगा। उसके बाद है सरकार। सरकार, सरकार शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। सरकार को क्या बोलते हैं, सरकार आ रही है या सरकार आती है। ये नहीं बोलते कि सरकार आता है या तो सरकार आ रहा है। ये सुनने में भी खराब लगता है कि सरकार आ रहा है या तो आता है। आती है ये होगा, स्त्रीलिंग होगा। सरकार क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो आज की क्लास बहुत ही छोटा था, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।